पहले हम लोग देख लेते हैं जीपी। जीपी का मतलब क्या हो जाता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, सो ऑन, ए आर टू द पावर n-1। इसका कॉमन रेशियो जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्व अनुपात, इसको डिनोट करते हैं आर से। इसका फार्मूला था सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, यानी A2 बाय A1। यहाँ से देखो तो A2 का वैल्यू AR बटे A, तो फाइनली R, तो ये R का फार्मूला था, यानी R बराबर, ये चीज़ याद रखना है। जनरल टर्म का फार्मूला था AN बराबर A इंटू आर टू द पावर n-1। AN तुम्हारा जनरल टर्म हो गया, और यहाँ अंतिम पद भी बोल सकते हो। A क्या है? फर्स्ट टर्म है। A क्या है? यहाँ फर्स्ट टर्म है, और R तो कॉमन रेशियो है। सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी, सब जीपी का पढ़ा रहे हैं यहाँ। सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी, इसका फार्मूला था डेट इज Sn बराबर A ना, Sn बराबर था A इंटू आर टू द पावर n-1 बाय r-1। इसी में माइनस कॉमन लेके एक अलग फार्मूला निकालते थे। और एक था A और B का, A एंड B का, हाँ, यानी GM ऑफ A एंड B इक्वल टू था स्क्वायर रूट ऑफ AB। इतना चीज़ याद रखना है। A और B का ज्योमेट्रिक मीन कितने के बराबर? स्क्वायर रूट ऑफ AB के बराबर। तो इस चीज़ को पहले नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, एक्सरसाइज 8.2 का। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन? किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवां पद क्रमशः कितना कितना दिया हुआ है? A और B दिया हुआ है, और जो कैपिटल P है n पदों का गुणनफल है। पहले तो हम लोग योगफल पढ़े हैं ना, यहाँ पर गुणनफल दिया हुआ है, n पदों का गुणनफल है। तब हम लोगों को सिद्ध करना है कि P² इक्वल टू AB होल पावर n, इतने साबित करना है। तो पहले तो A और B दिया हुआ है, पहले से क्वेश्चन में जो चीज़ दिया रहता है उस चीज़ को मानते नहीं है। तो अगर फर्स्ट टर्म मानना रहे तो x मान लेंगे, और कॉमन रेशियो R नहीं दिया है, R मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि GP का प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म x, यानी, और सार्व अनुपात जिसको कॉमन रेशियो कहते हैं, सार्व अनुपात ये कितना हो जाएगा? y मान लिए। हाँ, तो जीपी का निर्माण जो होगा किस प्रकार होगा? x, फिर हो जाएगा xy स्क्वायर, xy क्यूब होगा, सो ऑन xy टू द पावर n-1, यही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या दिया हुआ है? प्रश्न से प्रथम पद कितना दिया हुआ है? A, और हम लोग प्रथम पद कितना माने हैं? x, तो x इक्वल टू A। और nवां पद यानी an बराबर दिया हुआ है B, तो an का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या? एक्चुअली an का फार्मूला हम बताए अभी, A इंटू आर टू द पावर n-1। अगर कोई भी फार्मूला जानते हो तो उसके पीछे जानना पड़ेगा उस चीज़ है क्या। A क्या है? फर्स्ट टर्म है, R क्या है? कॉमन रेशियो है, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ पर an को जब तोड़ेंगे, देखो an का वैल्यू तो यही ना जी, x
इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1 बराबर कितना b, यही हो गया। तो डेट इज हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, b बराबर हो जाएगा x इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1 एंड a इक्वल टू x, इतना हो गया, दिक्कत नहीं है इसमें। अब अगर a इंटू बी निकालें तो a इंटू बी कितना हो जाएगा, a इंटू, देखो RHS में है एक्चुअली क्या, RHS पहले सॉल्व कर लेते हैं। a इंटू बी टू द पावर n है, तो a का मान तुम्हारा x है और b का मान x इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1 है का पावर n हो जाएगा। तो ये देखें तो x स्क्वायर वाई टू द पावर n माइनस, यही होगा, यही ना होगा। या इसको और थोड़ा सा तोड़ सकते हैं हम, पावर पावर गुना हो जाता है, x पे पावर 2n और y पे पावर 2n माइनस 2 हो जाएगा। ये किसको तोड़ दिए, a प्लस बी टू द पावर n का मान इतना निकला। एंड अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, प्रश्न से क्या दिया हुआ है, सभी पदों का गुणनफल यानी a1 इंटू a2 a3 सो ऑन an का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, वो किसके बराबर है, कैपिटल P के बराबर है, दिया हुआ है ना। P जो है n पदों का गुणनफल है, तो a1 का वैल्यू कितना मान के चले हैं x, a2 का वैल्यू है तुम्हारा x इंटू वाई, a3 का x इंटू वाई स्क्वायर है, फिर सो ऑन इसका वैल्यू x इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1 बराबर कितना है p हो जाएगा। a1 का वैल्यू x, a2 का वैल्यू, a3 का वैल्यू, सो ऑन इतना। अब सबको गुना करना है। काइटो टर्म हुआ 1 2 3 इस तरह का n तो हुआ टर्म, तो n टर्म हुआ तो आधार आधार समान रहने पर पावर जुड़ता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 2 कितना टर्म, n टर्म्स होगा। और ये तो इतना हो गया। और y पे अगर देखें, y प्लस, देखो y यहाँ पर 1 2 सो ऑन कितना हो जाएगा, n माइनस 1 होगा, होगा कि नहीं होगा जी, इक्वल टू कैपिटल कितना हो जाएगा p। अब इसको n बार जोड़ेंगे तो ये तो x पे पावर कितना हो गया n, x पे पावर कितना हो गया n, एक जोड़ एक जोड़ एक कई बार जोड़ रहे हैं, n बार जोड़ रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x पे पावर n हो जाएगा ही। हाँ, अब इसका सम, एगो फार्मूला नहीं जानते तो हम बता देते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन प्लस n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम का फार्मूला होता है जानते हो, ये क्लास 10th में पढ़ा होगा। इसका हो जाता है n प्लस 1 बाई 2। तो अगर इसी प्रकार 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन n माइनस 1, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ जहाँ n था वहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं n माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा n माइनस 1 और इससे एक अधिक तो n, तो ये फार्मूला हो जाता है 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन n प्लस माइनस 1 का जो फार्मूला हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n बाय 2, इतना फार्मूला हो जाएगा। तो y टू द पावर 1 प्लस 2 सो ऑन चलते गया है ना, तो ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n बाय 2। ये किसका वैल्यू निकला, p का निकला ना जी। अब दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, जब स्क्वायर करेंगे तो x पे पावर 2n, इसका 2 तो कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर इधर कितना हो जाएगा p स्क्वायर होगा, ये ना होगा, यहाँ पर दिक्कत नहीं, p स्क्वायर बराबर कितना हो गया इतना। अब देखो यहाँ पर x पे पावर 2n, x पे पावर 2n हो जाएगा, y पे पावर 2n माइनस 2 है, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके लाना है, यहाँ तक पहले नोट कर लो। हाँ, इसमें हम लोग कितना प्राप्त किए, x पे पावर 2n, y पे पावर n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू p स्क्वायर। यहाँ पर क्या मिस्टेक हो गया था, देखो पावर n ले रहे हैं ना RHS में, a b टू द पावर n, तो x इंटू x इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1, तो x गुना x तो x स्क्वायर हो गया, y पे पावर n माइनस 1 हुआ,
अब यहाँ पर पावर तो गुना हुआ, यहाँ भी तो पावर गुना होगा। जब पावर गुना होगा तो यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, तो y टू द पावर n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा n। ये तुम्हारा RHS निकला था। अब यही ना है तुम्हारा LHS, p स्क्वायर LHS है ना जी। तो p स्क्वायर अगर LHS का मान देखें तो p स्क्वायर, और p स्क्वायर का मान तुम जो निकाला x पे पावर 2n और y पे पावर n इंटू n माइनस 1, हाँ सेम निकल गया। यानी a b टू द LHS और RHS बराबर हो गया। देखो LHS तुम्हारा इतना निकला और RHS भी इतना निकला, हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो जाएगा। हेंस LHS इक्वल टू RHS। तो दिक्कत नहीं इसमें, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल तथा n प्लस में पद से 2n में पदों तक के पदों का योगफल का अनुपात इतना है। यानी पहले तो जीपी मानना पड़ेगा। तो जीपी के लिए जीपी का दो ही रो बताए थे, एक तो प्रथम पद, दूसरा सार्वनुपात। यानी अगर पूरा कोई भी क्वेश्चन रहे जीपी का, दो चीज मिल जाएगा, एक क्या, एक प्रथम पद और दूसरा सार्वनुपात, तो वहीं से निकाल लेंगे। यानी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। तो पहले मान के चलते हैं, माना कि जीपी का प्रथम पद, जीपी का प्रथम पद इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लोगे जी। पद बराबर कितना, देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं तो a मान लेते हैं, और सार्वनुपात कॉमन रेशियो, सार अनुपात r, सार अनुपात कितना r। अब जीपी का जो फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा, किस प्रकार का हो जाएगा, a r स्क्वायर AR क्यूब सो ऑन AR टू द पावर n माइनस 1। यहाँ से यहाँ तक कितना पद हुआ, n पद। इससे आगे वाला टर्म देखेंगे तो AR पे पावर n होगा, एक बढ़ जाएगा। फिर इससे आगे वाला AR टू द पावर n प्लस 1 होगा। फिर इससे आगे वाला AR टू द पावर n प्लस कितना हो जाएगा जी, 2 होगा ना। कहाँ से चालू हुआ, फिर यहाँ से कहाँ तक चलते जाएगा, Rn प्लस n तक होगा। यू देखें तो यहाँ से यहाँ तक n टर्म हुआ, n टर्म्स, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, n टर्म्स। अब इतना का योग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट n टर्म्स का योग, फर्स्ट यानी प्रथम लिख देते हैं, प्रथम n पदों का योग को हम Sn से डिनोट करते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1। हाँ, अब यहाँ से चलेंगे, कहाँ से, n प्लस में से। हाँ, अब n प्लस में पद से 2n में पद तक का योग। हाँ, इसको मान लेते हैं Sn डैश। हाँ, तो ये देखो, ये इसके लिए तो पहला टर्म कितना हो जाएगा, AR टू द पावर n, और कॉमन रेशियो तो सेम रहेगा क्योंकि एक ही जीपी है, r रहेगा, और नंबर ऑफ टर्म भी इधर सेम रहेगा। तो r टू द पावर n माइनस 1 बाय r माइनस, a का मान सिर्फ बदला है, नंबर ऑफ टर्म तो सेम है। देयरफॉर कितना हो जाएगा, Sn बाय Sn डैश, यही होगा। ये हम लोगों को प्रूव करना है 1 बाय r टू द पावर n, होता है कि नोट। अब देखो a r टू द पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1 भागा, यहाँ पे दे देते हैं a r टू द पावर n, r टू द पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1। तो a r टू द पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1 पलटा देंगे, ये ना हो जाएगा a
आर टू द पावर एन, आर टू द पावर एन माइनस 1, यही ना, 1 बाय आर टू द पावर एन हो जाएगा, यही हो गया प्रूव्ड। हाँ, फिर से समझ लो एक बार, आसान ही था लेकिन थोड़ा आसान बना दिए, कम लिखेंगे ज़्यादा तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले जीपी का फॉर्मेशन कर लिए, एन तक तो यहाँ तक जीपी होता है, उससे एक टर्म आगे बढ़ाएंगे तो ए इंटू आर टू द पावर एन, उससे एक टर्म आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, ऐसे चलते जाएगा तो कहाँ है, या तो 2n तक लिख सकते हैं, 2n टर्म्स। तो यहाँ से यहाँ तक का योग Sn हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक के Sn डैश हो गया, दोनों का मान निकाल लिए, मान पुट कर दिए, कैलकुलेट कर दिए, हो गया, एकदम इजी है। अब 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि ए बी सी तथा डी गुणोत्तर श्रेणी में हो तो दिखाइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, यही है ना। तो चारों जीपी में है। हाँ, तो मान लेते हैं पहले ऐसे है जीपी, मान लोगे ना, माना कि प्रथम पद कितना है, ए नहीं मानना है क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो माना कि पहले मान ही देते हैं, माना कि जीपी का प्रथम पद एक्स है। हाँ, जो चीज़ क्वेश्चन में नहीं रहेगा वही चीज़ मानना है। और सार्व अनुपात कॉमन रेशियो कितना है, आर, या नहीं तो वाई भी मान सकते हो, एक्स के साथ वाई जोड़ा। तो जीपी कैसे बन जाएगा, जीपी बन जाएगा तुम्हारा एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब, सो हम चलते जाएगा, ऐसे होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चार तो ये चीज़ किस में है, जीपी में है ना। तो ए बराबर हम एक्स लिख सकते हैं, बी बराबर एक्स वाई लिख सकते हैं, सी बराबर एक्स वाई लिख सकते हैं, एक्स वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और डी बराबर एक्स वाई क्यूब लिख सकते हैं। जितना मानोगे। अब फिर LHS और RHS में मान बैठा देंगे, जो कॉमन आएगा कॉमन ले लेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, हो जाएगा। सबसे इजी तरीका यही है। तो LHS कितना है यहाँ पर, LHS बराबर है तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ए का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4। देखना जी अगर गलत होगा तो। उसके बाद डी स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 6। कहीं तो दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा क्या तुम्हारा 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई टू द पावर 4 होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लो तो हो जाएगा तुम्हारा कितना 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना, होगा। और यहाँ पर वाई टू द पावर 4, अब मल्टीप्लाई कर लो एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, तो एक्स पे पावर 4 और फिर वाई स्क्वायर, अब ये दोनों सेम है तो 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई टू द पावर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्स पे पावर 4 वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना वाई टू द पावर 4 का होल स्क्वायर हो गया। LHS का मान हो गया। अब इतना ही कैलकुलेट करके लाएंगे किसका, RHS का मान। तो LHS नोट कर लो यहाँ तक। हाँ, अब ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे बी सी प्लस सी डी, नहीं तो कर देते हैं, हो जाएगा यहाँ। RHS तुम्हारा कितना है, AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर है। तो अब बराबर में देखो AB का वैल्यू, सॉरी A का वैल्यू एक्स वाई हो गया, प्लस BC B का वैल्यू एक्स वाई स्क्वायर हो गया, और C का फिर वैल्यू एक्स वाई स्क्वायर और D का वैल्यू एक्स वाई क्यूब, है ना, का होल स्क्वायर। हाँ, अब देखो गुना कर लो एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे गुना करो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब होगा।
एक्स स्क्वायर वाई पे पावर 5 हो जाएगा, स्क्वायर है ना, 2 2 4 होगा जी, होगा, दिक्कत नहीं ना, नहीं अगर रुको सी का वैल्यू एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई क्यूब है ना, सी डी, तो यहाँ 3 होगा, 3 2 5 होगा, आधार समान रहने पावर जुड़ता है ना, का होल स्क्वायर, इस जगह क्यूब है नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जो लिखे हैं क्या है, होल स्क्वायर है। हाँ ऐसे, अब फिर ये कितने के बराबर, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, कॉमन खींचो पहले, एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है, बाहर किए तो इसके पास तो 1 बच गया, इसके पास देखो एक्स स्क्वायर कॉमन खींचिए लिए थे तो बचा क्या, वाई कॉमन लिए हैं तो वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ y टू द पावर 4 बचेगा का स्क्वायर, अब x पे पावर 4 y स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर y टू द पावर 4 का होल स्क्वायर होगा, यही ना हो जाएगा, यही है तुम्हारा क्या LHS है या नहीं है, तो ये हो गया, ये LHS का मान है जी, इधर निकाले ना, LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ हो जाएगा, दिक्कत नहीं है इसमें, नोट कर लो। ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए, यही चीज़ है ना। तो पहले 3 और 81 के बीच में हम लोग कुछ रख लेते हैं, कोई संख्या। हाँ, अगर 3 और 81 के बीच में रखना है, एगो G1 रख लेते हैं, एगो G2 रख लेते हैं, किसके बीच में, 81 में। ऐसा रखना है कि किस में हो जाए, GP में रख जाए ना, किस में हो जाएगा, GP में हो जाएगा, और इन GP में हो जाएगा। तो GP में होगा तो क्या होगा, यानी अगर देखें तो A यानी प्रथम पद अगर देखा जाए तो प्रथम पद तुम्हारा A बराबर कितना हो गया 3, और दूसरा पद देखें तो कितना हो जाएगा, यानी A2 इक्वल टू G1 हो गया, और तीसरा पद 4 पद ही है, लिख लेते हैं। A3 बराबर तुम्हारा हो जाएगा G2, और चौथा पद कितना हो जाएगा, चौथा पद हो जाएगा A4 इक्वल टू 81, है ना होगा। तो चौथा पद यानी A4 बराबर तुम्हारा 81 हो गया, तो A4 को क्या लिख सकते हैं, अगर कॉमन रेशियो मान लेना है, ये तो प्रथम पद है, कॉमन रेशियो R मान के चलेंगे, उतना लिख लेना तुम लोग। हाँ, तो AR³ बराबर कितना है 81, तीसरा चौथा टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा, A का वैल्यू 3 है, तो R³ तो 27 या 81 हो जाएगा, R का क्यूब यानी 3 का क्यूब, तो R इक्वल टू 3 टेकिंग ओनली रियल रूट। वैसे तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में बताए थे ना जी, और निकलेगा 2 रूट इसका, रियल रूट्स, टेकिंग ओनली रियल रूट, बात समझ रहा है। सिर्फ वास्तविक मान लेने पर तो R का मान प्राप्त हो गया और A का मान दिया हुआ है, तो सब कुछ प्राप्त होगा। हाँ, तो इसलिए G1 जो संख्या रखे हैं, G1 बराबर क्या है A2 है ना जी, और A2 का फार्मूला क्या हो जाता है A इंटू R, तो 3 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा 9, और G2 तुम्हारा क्या है A3 है, तीसरा पद है AR स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 3 तिया 9 9 तिया 27। तो GP किस प्रकार का हो जाएगा तब 3 9 27 81 हो गया। तो 2 टर्म रखे, कौन कौन 9 और 27, किस में हो गया GP में हो गया, तो एकदम इजी है। हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 27 में है n का मान ज्ञात करना है, कब, जब A तथा B का जो GM है ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि A और B का जो ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है, बताए थे GM ऑफ A एंड B, फार्मूला याद होगा, स्क्वायर रूट ऑफ AB होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार इतना दिया हुआ है इसका मान। हाँ, नहीं स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर रूट तो यहाँ पे लिखे ही A और B का GM स्क्वायर रूट ऑफ AB हुआ, या हाँ इतना दिया हुआ है पहले से इसका GM। हाँ, अब इसको सॉल्व करके निकालना है n का मान, सॉल्व करके n का मान निकालना है।
तो कैसे होगा, क्रिस क्रॉस गुना कर लेते हैं, a टू द पावर n प्लस 1, वैसे स्क्वायर करके भी सॉल्व हो जाएगा, स्क्वायर करके नहीं करेंगे। b टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते थे ना, a पे पावर हाफ और b पे पावर हाफ लिखा जा सकता था। अब इसको इधर गुना करेंगे, a पे पावर n प्लस हाफ हो जाएगा इंटू b पे पावर हाफ, फिर यहाँ पे हो जाएगा ये कितना, a पे पावर हाफ और b पे पावर n प्लस हाफ होगा, गुना कर दिए। ध्यान से देखो, इसको इसके साथ गुना किया, आधार आधार समान रहने पर पावर जुड़ता है, a पे पावर n प्लस 1/2 और e2 तो रहेगा ना जी, b पे पावर हाफ, और फिर यहाँ पे इसको इसके साथ गुना करोगे, a पे पावर हाफ रहेगा, फिर आधार आधार समान रहने पर पावर जुड़ता है, इतना हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, ऐसे हुआ है जैसे a n टू द पावर, एक स्टेप काटने के चक्कर में ज़्यादा ही हो रहा है। अब गुना करता ना जी, a पे पावर n, फिर a पे पावर हाफ, b पे पावर हाफ प्लस b पे पावर n, a पे पावर हाफ, b पे पावर हाफ होगा। अब आधार आधार समान रहने पर पावर जुड़ता, फिर यहाँ पे जुड़ जाता। वही चीज़ लिखे हैं, एक स्टेप थोड़ा सा एलिमिनेट करते हैं, माथा ऐसे होने लगता है क्या। अब इधर देखो, हम लोगों को उठा के ऐसे इस साइड ला लेते हैं, तो a पे पावर n प्लस 1 माइनस a पे पावर n प्लस हाफ इंटू b पे पावर हाफ, और इसको उठा के उस साइड ले चलते हैं, तो a पे पावर हाफ b पे पावर n प्लस हाफ माइनस b पे पावर n प्लस 1, ये ना होगा, इधर प्लस था तो उधर माइनस, और ईटो को उठा के इस साइड लेते आए। अब कॉमन क्या आ सकता है, देखो कॉमन लाने का तरीका थोड़ा हम बता देते हैं। a पे पावर n प्लस 1 को हाफ हाफ लिख सकते हैं, हाँ a पे पावर, अच्छा इसलिए हम काट नहीं रहे हैं, नहीं तो तुम लोग माथा फिर चकराएगा। a पे पावर हाफ, b पे पावर n प्लस हाफ माइनस इसको लिख सकते हैं b पे पावर n प्लस हाफ होगा। अब कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर n प्लस हाफ, और a पे पावर बच जाएगा हाफ माइनस b पे पावर हाफ होगा। और यहाँ पर अगर हम ले लें b पे पावर n प्लस हाफ होगा, तो बच जाएगा a पे पावर हाफ माइनस b पे पावर हाफ, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, a पे पावर n प्लस हाफ बाय b पे पावर n प्लस हाफ इक्वल टू कुछ नहीं बचा है, तो इधर 1 बचा है। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, a बाय b टू द पावर n प्लस हाफ, और 1 को हम लिख सकते हैं a बाय b पे पावर 0। अब दोनों साइड आधार समान हो गया, तो देयरफॉर n प्लस हाफ इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू माइनस हाफ, ये हो गया आंसर। हाँ, लेकिन यही ऑब्जेक्टिव में रहता है तो बहुत इजीली से बना लेते हैं। हीट एंड ट्रायल यूज करते, 4 ऑप्शन रहता है, यहाँ पे पुट कर देते, सेटिस्फाई कर जाता है हाफ। तो इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो वहाँ हीट एंड ट्रायल वाला बनाएंगे। इस चीज़ को नोट कर लो, दिक्कत नहीं इसमें। अब नेक्स्ट क्लास देखेंगे।